सीता का जीवन पूरा दुखमय बीता। जब विवाह करके आई, रनिवास में जब सुख भोगना था तो वनवास में चली गई और फिर वहाँ रावण की कैद में रही। और लंका विजय के पश्चात जब अयोध्या आए और जब गर्भवती हुई तब उसे वाल्मीकि के आश्रम में घर से निकाल दिया गया और आखिरी में धरती में समा गई। तो क्या सीता इतनी अबला थी? क्या वो कमज़ोर थी? क्या इतनी शक्तिहीन थी इसलिए उसे इतना दुख देखना पड़ा? सही बात तो यह है कि नारी जगत के लिए एक आदर्श उपस्थित करने के लिए सीता ने यह सब दुख सहन किए कि स्त्रियों पर कितनी भी विपदा आए परंतु अपना धैर्य नहीं छोड़े, अपने पद से विचलित नहीं हो और अपनी जो कर्तव्य है उस पद पे हमेशा चलती रहे। तो यह संदेश देने के लिए सीता ने यह सब किया। बाकी सीता बहुत शक्तिशाली थी। मंगलाचरण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ब्रह्मा वो सृष्टि का रचना करता है, निर्माण करता है, विष्णु उसका पालन पोषण करता है, चलाता है, शंकर संहार करते हैं। ये तीनों शक्तियाँ तीन देवताओं के पास अलग अलग है परंतु अकेली सीता के पास में है उद्भव, स्थिति और संहार। ये तीनों शक्तियाँ अकेली सीता के पास में है जबकि इनका विभाजन तीन देवताओं में किया गया है। और कितना भी आज तक तपस्या की, हजारों साल तक लोगों ने ब्रह्मा जी से, विष्णु से, शंकर भगवान से वरदान मांगे और कहा कि मुझे अमर होना है, पर कभी भी किसी भी भगवान ने अमर होने का वरदान दिए ही नहीं किसी को कि नहीं मरना तो पड़ेगा। जो आदमी पैदा हुआ है वो तो मरेगा। अमर होने का वरदान मात्र सीता जी ने दिया हनुमान जी को कि अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक जो। बिना ही मांगे, बिना तपस्या किए सीता जी ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दे दिया कि जाओ तुम कभी मरोगे ही नहीं। तो ऐसा वरदान तो कभी किसी ने दिया नहीं जो सीता जी ने बिना मांगे ही हनुमान जी को दे दिया, बिना तपस्या किए ही दे दिया। और वो सीता जी वो भी ओरिजिनल नहीं थी, डुप्लीकेट थी, प्रतिछाया थी। लक्ष्मण गए बनई जब कंद मूल फल लेन जनक सुतासन बोले रघुपति करनाए कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब दलित नर लीला तुम पावक मह करो निवासा जब लगी करो निशाचर नासा। जबई राम अस कहो बखानी प्रभु पद उरधरी अनल समानी निज प्रतिबंब राखित सीता तैसे ही रूपशील सुविनीता लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवान। तो वो तो प्रतिबिंब थी, फोटो कापी थी, ओरिजिनल सीता थी नहीं। ओरिजिनल सीता तो वापस जब अग्नि परीक्षा ली गई तब वह सीता अग्नि में समा गई और असली सीता उधर से निकल के आई। तो जो प्रतिबिंब सीता है वह भी किसी को अमर होने का वरदान दे सकती है, इतनी शक्तिशाली थी। परंतु उसने इसलिए दुख सहन किए क्योंकि वह नारी जगत के लिए एक आदर्श उपस्थित करना चाहती थी कि नारियां कभी भी धैर्य नहीं खोए, अपने पद से विचलित नहीं हो और हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रहे। ये सीता का आदर्श समस्त नारियों के लिए है जिनका उन्हें पालन करना चाहिए।